बरमपुर नाम के एक गांव में एक करोड़पति रहता था। उसका नाम रतनलाल था। वो कई तरीके के व्यापार करता था। अवैध रूप से बहुत पैसे कमाकर घर के अलमारे में छुपा कर रखता था। एक दिन उसकी बीवी से रतनलाल, अरे ओ सुनती हो, हमारे धन को घर में छुपा कर रखना इतना सुरक्षित नहीं लग रहा है। ऊपर से अलमारे भी कम पड़ रहे हैं। इसके लिए एक अंडरग्राउंड हाउस बना के उधर छुपा के रखने के लिए सोच रहा हूँ। अगले दिन उसका साला साहब पन्नालाल गांव से आया। उसको देखकर रतनलाल एकदम डर गया। क्या हुआ जीजाजी? पैसे सब अंडरग्राउंड हाउस में छुपा के रखूंगा कहकर दीदी को बोला है ना। वो मुझे फोन करके बोली आपको सलाह देने के लिए फौरन गांव से आ गया हूँ जीजाजी। तब रतनलाल गुस्से से बीवी की तरफ देखकर, मैंने सोचा ही था ये तुमको जरूर फोन करेगी। तुम्हारे सलाह सुनकर पहले ही बहुत नुकसान हो गया हूँ। अब मुझे तुम्हारे बकवास सलाह की कुछ जरूरी नहीं है। तुम इधर से चले जाओ भाई। व्हाट जीजाजी, व्हाई आर यू एंग्री? टेल मी। अभी भी पुराने तरीके से पैसों को धरती के अंदर घर बनाकर छुपाना क्या है? नॉनसेंस। अगर पुलिस वाले आएंगे तो मेटल डिटेक्टर के साथ आसानी से पकड़ लेंगे जीजाजी। उसके ऊपर रुपयों के नोटों को चूहे भी खा सकते हैं अंडरग्राउंड में। इसलिए सारे पैसों को सोने में बदलकर पाइप्स के जैसे बनाएंगे और उनसे गरीबों को पानी की आपूर्ति करेंगे। तभी हमारा अच्छा नाम के साथ साथ हमारा सोना भी सुरक्षित रहेगा। क्या कहते हो जीजाजी? अरे हर बार तुम जो कहते हो वो आइडिया सच में बहुत अच्छा रहता है, मगर क्यों मालूम नहीं आखिर में हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। ये आइडिया भी अच्छा ही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन गरीबों के कॉलोनी में मीटिंग लगाकर पन्नालाल, मेरे प्यारे गरीब वासियों, रतनलाल जी ने बहुत पैसे कमाया है। आज वो उन पैसों से गरीब लोगों के लिए कुछ करना है कहकर सोच रहे हैं। इसलिए आपके कॉलोनी में पीने का पानी का इंतजाम करने के लिए देख रहे हैं। सब लोग तालियां बजाए। हर बात के लिए ऐसा तालियां बजाना काफी नहीं होगा। आपसे रतनलाल जी को आप लोग भगवान की तरह देखना है। हर घर में उनका फोटो होना चाहिए। रोज उनका पूजा करना चाहिए। आप सबको उनका फोटो फ्रेम्स में बेचता हूँ। ये पाइप्स लगाने का कार्यक्रम को सब न्यूज़पेपर्स में और सब न्यूज चैनल्स में आना चाहिए। अरे थोड़ा ज्यादा बक रहे हो लग रहा है, बस करो। बेकार में ओवर करेंगे तो उनको शक आ जाएगा। आप भी ना चुप रहिए जीजाजी, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। सब चीज में जल्दबाजी है आपको। इन येड़ों को पानी देना कोई छोटी बात नहीं है। सच में आपका फोटो को रोज ये लोग सब पूजा करना चाहिए। और टीवी में आप जब दिखते हैं तो आपका रेंज बढ़ जाएगा जीजाजी, इसलिए ऐसा बोला। वैसे ही सोने से पाइप्स बना के उसके ऊपर दोनों मिलकर सीमेंट का रंग लगा दिया। फिर कूली से जमीन को खोदवाकर पाइप लाइन्स लगवाया। पाइप के अंदर किसी को भी दिखाए बिना सोने के बक्से और सोने के बर्तन भी छुपा कर रख दिए। जीजाजी देखा मेरा दिमाग, अब आपके घर में एक टुकड़े का सोना भी नहीं बचा है। अब आप आराम से सो सकते हो। अरे मगर ये सोना पानी में बह जाएगा शायद। जो भी हो, कुछ सोने को ले जाकर हमारे घर के अंदर छुपाएंगे रे। व्हाट जीजाजी, यूज योर ब्रेन जीजाजी। ये इतना भारी है, पानी में कैसे बह जाएंगे? देखिए बेकार में मेरा काम के बीच मत आइए। चलिए जाएंगे। अगले दिन गरीब के कॉलोनी में पन्नालाल एक स्विच दबाया। तब धरती के अंदर का पाइप में से पानी आने लगा। फिर एक आदमी ने टैप को घुमाया तो पानी आना शुरू हुआ। उसे देखकर सब लोग रतनलाल जी जिंदाबाद, रतनलाल जी जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। तब रतनलाल बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन के बाद अंदर गीला होने के वजह से सीमेंट का रंग निकल गया और सोने का रंग बाहर आने लगा। वैसे ही सोने का बक्से और बर्तन सब बहकर एक जगह पर जमा हो गए।
उसकी वजह से टैप में से पानी नहीं आने का कारण लोगों को मुसीबत होने लगा। तुरंत वे लोग रतनलाल जी को फोन करके ये बात बताए। तब उधर रतनलाल और पन्नालाल दोनों आए। मालिक रतनलाल जी, अचानक से पानी आना बंद हो गया, थोड़ा इस मुश्किल का हल निकाल दीजिए ना। आज जरूर जरूर ठीक करूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। आपका ये परेशानी के वजह से मुझे चिंतित हो रहा है। बहुत धन्यवाद रतनलाल जी, आपका मदद हम कभी नहीं भूलेंगे, मगर थोड़ा जल्दी ही समस्या का हल निकाल दीजिए। पानी नहीं है तो हमें बहुत मुश्किल होता है। तब पन्नालाल को बहुत गुस्सा आया। ये क्या है? सब मुसीबतों के लिए वही मिला है क्या आप लोगों को? बहुत मुसीबत में है कहकर पानी का सुविधा दिलाया, तो अभी पानी नहीं आया तो उनको ही ठीक करने के लिए बोल रहे हो? व्यापार में बहुत बिजी है तो फोन करके उनको डिस्टर्ब करोगे? इतना भी तुम लोग ठीक नहीं कर सकते हो क्या? अरे अरे, तुम बेकार में मत चिल्लाओ। अगर पाइप ठीक करने के लिए और कोई अंदर जाएगा तो हमारा नाटक पकड़ा जाएगा। दया करके तुम कुछ मत बोलो, हम दोनों ही अंदर जाके पाइप में क्या हुआ है देखेंगे। आप चुप रहो जीजाजी, हर चीज में बोलते हो। आप कुछ मत बोलो, हम क्यों जाएंगे पाइप के अंदर? चट, हम लोग कौन है और हमारा रेंज क्या है? इन बेकार लोगों के लिए ज्यादा सीन दिया तो कल उनके घर में आके पानी भरने के लिए कहेंगे, मालूम है? मालिक, आप लोगों को ये बात बताने के लिए ही फोन किए हैं, लेकिन आपको परेशान करने के लिए नहीं। ठीक है, हम ही जाके देखेंगे अंदर क्या है। वैसे ही कुछ लोग नीचे उतरकर देखा तो उनको सोने का टनल दिखाई दिया। उधर सोने के बक्से और सोने का बर्तन भी दिखाई दिया। उनको लेके वे लोग बाहर आए। वो देखकर रतनलाल घबरा गया। एक आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आए और फिर जो भी हुआ वो सब पुलिस को बताया। तब रतनलाल डर के मारे, ऐसे जी, मैंने तो पूरा सीमेंट का पाइप्स लगाया था, लेकिन ये सोने का मामला मुझे कुछ पता नहीं है सर। नो प्रॉब्लम सर, आपको कोई संबंध नहीं है कहकर एक लेटर लिख के दीजिए, बस है। जो भी मिला है सब सरकार को हैंड ओवर करेंगे, आप घबराएगा मत। उसके बाद बेचारा रतनलाल सर पकड़कर बैठ गया। घर में पन्नालाल, जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, पैसों का क्या है, आज आएगा कल चला जाएगा। आप सिर्फ पैसे जमा करने के बाद कहाँ छुपाना है ये मैं बताता हूँ, ठीक है ना? बस रतनलाल घस खाकर गिर गया। एक दिन रात के समय थंडर थीव्स नाम के एक मशहूर चोरों का गुंप एक बैंक के अंदर घुसे। वो उस बैंक में से पैसे और सोना सब कुछ लूट लिए। और उन्हें एक ट्रैक्टर में भरकर चले गए। वो ट्रैक्टर आकर एक खाली जगह पर रुकी। अपने नायक थंडर सिंह से उसका आदमी बिल्लू, क्या बॉस, इसे यहाँ पर लाए? अब इन पैसे और सोने को कहाँ पर छिपाएंगे? तुम लोगों में और मुझ में यही फर्क है रे। आजकल अपने ऊपर पुलिस वाले निगरानी रख रहे हैं। अपने सीक्रेट प्लेसेस के बारे में उन्हें पता चल गया है, इसीलिए मैंने यहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर बनवाया है। इस बार हमने बहुत ज्यादा सोना और पैसे चुराए ना, उन्हें इस अंडरग्राउंड में छिपाएंगे। ये गवर्नमेंट की जगह है और ऊपर से गांव के बाहर है, इसके आसपास भी कोई नहीं आएगा। हम थोड़े दिन छिप जाएंगे, बाद में आकर पैसे बांट लेंगे। वाह, आप सच में बहुत महान है सर, इसीलिए हम बहुत फेमस हुए हैं। पैसे और सोने को उस अंडरग्राउंड बंकर में छिपाए। थोड़े दिनों के बाद उस जगह पर एक पुलिस स्टेशन का निर्माण शुरू हो गया था। वहां पुलिस वाले 24 घंटे पहरेदारी करने लगे। अब थंडर सिंह को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस स्टेशन का काम पूरी हुई। अरे बुल्लो, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पुलिस स्टेशन के नीचे जो पैसे हमने चुरा कर छिपाया था उसे हमें किसी भी तरह हासिल करना होगा, नहीं तो अपनी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हाँ बॉस, उतनी मेहनत करके बैंक को लूटने के बाद भी वो पैसे हमें नहीं मिले तो कैसे? मुझे क्या करना है बोलिए, आपका प्लान क्या है समझाइए। हम सब जाकर
उस स्टेशन में सरेंडर हो जाएंगे। जल्द ही अगस्त 15 तारीख आ रहा है ना, सारे पुलिस वाले एमएलए के झंडा फहराने के वक्त सिक्योरिटी के लिए जाएंगे ना, हम उस दिन जेल में खड्डा खोदेंगे। मैं अंडरग्राउंड के अंदर जाकर तुम लोगों को पैसा और सोना निकाल कर दूंगा। हम लोग उसी दिन उन्हें लेकर भाग जाएंगे। स्टेशन में रहने वाले सेंट्री को मैं पैसे देकर मैनेज करूंगा। वाह, आपकी आइडियाज की तो दाद देनी पड़ेगी बॉस, आपके कहे जैसे ही करेंगे। अगले दिन थंडर सिंह के चोरों का गुम पुलिस स्टेशन जाकर ऐसे नकुल देव के आगे सरेंडर हो गए। पुलिस वाले उन्हें सेल में डाले। वो लोग जेल में अगस्त 15 तारीख के लिए इंतजार करने लगे। वो दिन आ ही गया। पुलिस वाले झंडा लहराने के कार्यक्रम को गए। तुरंत थंडर सिंह जेल में खड्डा खोदना शुरू किया। खड्डा खोदकर उसमें कूदा। वो सीधे जाकर अंडरग्राउंड बंकर में गिरा। उन पैसे और सोने को अंडरग्राउंड में से अपने आदमियों को देने लगा। उन्हें बिल्लू पकड़ने लगा। ऐसे पूरा सोना और पैसे ऊपर आए। सारे चोर बहुत खुश हुए। इतने में ऐसे नकुल देव और पुलिस वाले जेल के अंदर आए। बिल्लू उन्हें देखकर दंग रह गया। नकुल देव बिल्लू से, रे मैं जो भी बोल रहा हूँ ठीक वैसे ही जाकर उस थंडर सिंह से बोलो, जाओ कहकर बिल्लू से कुछ कहा। बिल्लू अंडरग्राउंड में झांकते हुए, बॉस पूरे पैसे आ गए ना, अब ऊपर आइए। आज स्टेशन में एक भी पुलिस नहीं है, जेल के ताले भी खुले हैं, यही अच्छा मौका है, जल्दी आइए बॉस। थंडर सिंह उस खड्डे में से बाहर आया और पुलिस वालों को देखकर दंग रह गया। रे मुझे तुम्हारे अड्डे के बारे में बहुत दिनों पहले ही पता चल गया था, मगर तुम्हें बहुत मारे तो भी चोरी के पैसों का पता नहीं बताओगे कहकर मुझे पता था, इसीलिए हर दिन मैं आप लोगों का पीछा करने लगा। आप लोग आकर मेरे पास सरेंडर हुए जब भी मुझे शक हो गया था रे, इसीलिए आज स्टेशन में एक भी पुलिस वाले को मैंने नहीं रहने दिया। मशहूर गैंग और इतने सारे पैसे एक साथ मिले, अब मुझे प्रमोशन पक्का मिलेगी। थंडर सिंह और उसके आदमी सर पकड़ लिए।